हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं पिक्सल रीलोडेड रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। और इस रोम के बारे में क्या ही बताऊं, ये रोम इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। अबे साले तभी जब यूज़ करोगे तब आपको खुद पता चल जाएगा ये कितनी पावरफुल रोम है। तो ठीक है, लेकिन इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 10 पे रन कर रहा है। नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, पुराना है रोम लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त रोम रहेगी। पूरा रिव्यू देखो समझ जाओगे। कर्नल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो स्वामोए कर्नल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसमें आप जो है स्काई वॉकर का भी कर्नल यहाँ पे डाल सकते हो, उसमें और ज़्यादा आउटपुट अच्छा देखने को मिल जाएगा। आगे मैं बताऊँगा, पूरी चीज़ें देखते रहो वीडियो पूरा एंड तक के। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो सबसे अच्छी बात रोम पुराना है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेफ्टी नेट फेल्ड रहेगा। सेफ्टी नेट बाय डिफ़ॉल्ट पास है, यहाँ पे रूट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट सेफ्टी नेट पास देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। देन Gcam के बारे में बात करूँ तो मैंने जो Gcam यहाँ पर इंस्टॉल किया है वो कुछ 7.3 आई गेस। ठीक है, तो वो नियर टू नियर मोस्ट ऑफ द मोड्स बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। पोर्ट्रेट और कुछ नाइट मोड वगैरह वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है आपको दूसरा कोई Gcam ट्राई करना पड़ेगा। वैसे इसके साथ जो है हमें Gcam Go देखने को मिलता है, जो कि तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप तो इसको आराम से यूज़ में ले सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। आराम से इसको जो है आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको यूज़ में ले सकते हो। देन बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करूँ गूगल फ़ोटोज़ की, तो यहाँ पे आपको कोई स्पूफिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। रोम पुरानी है तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पूफिंग देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर रैम यूजेस की, तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका जो रैम यूजेस है वो 65 कुछ जाता है, और ये चीज़ मेरे को बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी इस रोम की। रोम बिल्कुल स्मूथ और मक्खन जैसी चलेगी, और गेम का क्या हाल है वो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो जैसे ही आप देख पा रहे हो रैम यूजेस 65 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा। गूगल फीड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे गूगल फीड भी बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेट स्लो है इसलिए आपको कुछ इस तरह लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। उसके बाद अगर बात करूँ हे गूगल, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हे गूगल, ओके गूगल भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको कॉलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक ठाक देखने को मिलती है, बट यहाँ पे आपको कोई कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है कि नहीं वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप रूट करके इसमें कॉल रिकॉर्डिंग के लिए जो है AOSP का डायलर आप डाल सकते हो। लीनियज OS का डायलर भी आता है, तो उससे रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा अगर चाहिए होगा तो। लेकिन डायलर्स काफ़ी सारे आती है अगर आप रूट करके इसमें मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हो तो। और सेकंड उससे भी इंटरेस्टिंग बात, आपको ये कुछ विजिट्स देख रहे हो, हालांकि ये विजिट्स इस रोम के साथ तो बिल्कुल नहीं आती है। इस विजिट्स को जो है एक ऐप आता है, उसको इंस्टॉल करोगे, जिसका नाम है आई गेस उसका नाम है ClockU, ऐसा कुछ उसका एप्लीकेशन का मैंने रिव्यू कर रखा है, वो जाके देख सकते हो। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी दबा के रखना। यहाँ पर जो है आपको मैं ऐप्स, ठीक है, मैजिस मोड्स, ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओपन सोर्स के बेस्ट एप्लीकेशंस के भी यहाँ पे आपको जो है रिव्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बने रहना अपने चैनल पे, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपडेट्स जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्लॉक जो है आपको वहीं से मिल जाएगा। ये देखो, ये है एप्लीकेशन का नाम है ClockU। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप इस तरह से कुछ तगड़े तगड़े विजिट्स जो होती है एंड्रॉयड 13, 12 जैसी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एंड्रॉयड 10 है ना, तो यहाँ पे आपको जो है वो विजिट्स का सपोर्ट रहता ही नहीं है, लेकिन उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप ये विजिट्स लगा सकते हो। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, जो एप्लीकेशन, बेस्ट ओपन सोर्स, टॉप 5 ओपन सोर्स एप्लीकेशन वीडियो है वो देख लेना, उसमें है ये एप्लीकेशन। बहुत बढ़िया लगता है, लुक देखो इसका काफ़ी सही लगता है, और ये रन भी होता है। चलो मुद्दे से भटक रहे हैं, कहीं और चलते हैं हम। यहाँ पे बात करूँ मैं ऐप ओपनिंग के बारे में, तो सीधी बात नो बकवास, ऐप ओपनिंग बिल्कुल स्मूथ रहेगा, डिले बिल्कुल फेस करने को नहीं मिलेगा।
फास्ट यहाँ पे UI जो एक्सपीरियंस रहेगा वो एकदम इंस्टेंट आपको देखने को मिलेगा, कोई भी डिले नहीं है, इंस्टेंट यहाँ पे जो है ऐप ओपनिंग रहेगा और ऐप ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पे कोई लैग ग्लिच कुछ नहीं मिलेगा, स्मूथ और मक्खन जैसा आउटपुट यहाँ पे जो है इस ROM का देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन पैनल की भी बात करूँ तो देख पा रहे हो नोटिफिकेशन पैनल एकदम स्मूथ और एकदम फास्ट है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप ड्रॉअर भी एकदम फास्ट है, यहाँ पे आपको वो हैवी वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं होगा, मस्त चलेगी ROM, बिल्कुल बोल रहा हूँ मस्त चलेगी, ट्राई करो यार ROM को, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में, तो चलते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सेक्शन से। तो सबसे पहले हम नेटवर्क सेक्शन में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रिफर नेटवर्क है उसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जो कि आप लॉक कर सकते हो नेटवर्क को, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में आओगे तो आई गेस यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आपको लॉन्चर मिलेगा वो पिक्सल लॉन्चर है। ओके, देन उसके बाद अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में तो डिस्प्ले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद नाइट लाइट भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद लाइव डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे चलोगे तो स्टाइल एंड वॉलपेपर्स का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलेगा, फुल रोटेशन का सपोर्ट है, फ़ॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में जो है यहाँ पे आपको जो है ऑलवेज ऑन का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके मतलब ये कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये इसको ऑन मत करना, बैटरी जो है आपको उतरेगी, है ना, लेकिन अच्छा है, वर्क कर रहा है A to Z हर एक चीज़। वैक, डबल टैप टू वैक और डबल टैप टू स्लीप, बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रही है, कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलेगा। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर, सारी चीज़ें मस्त वर्क कर रही है, कोई दिक्कत ही फेस करने को नहीं मिलेगी, मस्त चलेगी ROM। ओके, साउंड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आप कोई एक्सपेक्टेशन मत करना कि आपको जो पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिलेगी करके, वो एंड्रॉयड 13 वगैरह उनके फीचर्स है, तो यहाँ पे आपको जो है एंड्रॉयड 10 में ये कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। ओके, बात करूँ सिक्योरिटी की तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक दोनों भी बहुत इंस्टेंट और अच्छे से वर्क करती है, कोई इशू नहीं होगा, एकदम फास्ट वर्क करती है। ठीक है, बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो अब चलते हैं सिस्टम में। उसके बाद जेस्चर्स में, तो यहाँ पे जो है आपको जंप कैमरा वगैरह देखने को मिलता है, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो, ये कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, देखो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, एडिट वगैरह कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है पावर मेनू में जो है कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस टॉर्च वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बट एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन जो है यहाँ पे फ़िलहाल तो शो नहीं हो रहा है, ये देख पा रहे हो, आपको कुछ इस तरह से जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिखाता हूँ आगे, देखते हैं और क्या क्या है। तो बटन्स होगी, उसके बाद हम चलते हैं स्टेटस बार में। स्टेटस बार में होंगे तो ट्रैफिक इंडिकेटर, आई मीन जो नेटवर्क इंडिकेटर है वो बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद AM PM वगैरह जो होता है, क्लॉक वगैरह देखने को मिलेगा। बैटरी स्टाइल कुछ 2 तरीके के हैं, पोर्ट्रेट और सर्कल, लेकिन ठीक है अच्छे से वर्क कर रही है। देन बैटरी जो ब्राइटनेस स्लाइडर होता है उसमें आपको ऑटो वगैरह का मिल जाता है, और ब्राइटनेस स्लाइडर यहाँ पे ऑलवेज शो भी आप रख सकते हो। ओके, उसके बाद जो वाइब्रेट ऑन टच, जो टाइल्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अगर आपको जो टच वाला फीलिंग चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले पाओगे, जो कि बहुत अच्छे से वर्किंग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसके रॉस कॉलम्स जो होती है उनको एडजस्ट कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एनिमेशंस भी आप सेट कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको इस ROM में देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो यही कुछ फीचर्स थे, हालांकि फीचर्स बहुत कम है लेकिन ROM बहुत ज़बरदस्त है। अगर नोटिफिकेशन पैनल की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्मूथ और अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू आपको नहीं देगा, मस्त चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बैटरी बैकअप के बारे में। तो बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेटिंग्स में चलते हैं और बैटरी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। और बैटरी वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो लाइट वाला जो ऑप्शन होता है आपका, ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, जो चार्जिंग लाइट होता है वगैरह, तो वो वर्क कर रहा है अच्छे से, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 10% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में, उसके हिसाब से आप पकड़ के चलना। क्योंकि मेरा जो यूजेस है वो 50% ब्राइटनेस पे था, यूट्यूब
चला रहा था, मैं वाईफाई से कनेक्टेड था फ़ोन। तो 1 घंटे तक के जो भी मैंने यूज़ किया हूँ, नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह प्ले की, 50% ब्राइटनेस, वाईफाई से कनेक्टेड था। तो यहाँ पे 10% अगर पकड़ के भी चलोगे तो 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको जो है देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, 1700, 1800, 1900 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग भी बहुत फास्ट होता है, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक कर्नल का जो स्कोर निकल के है वो बताता हूँ। तो सिंगल कोर है 282 और मल्टी कोर है 1165। ये हमारा जो है स्कोर देखने को मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो CPU थ्रॉटलिंग जो है यहाँ पे कुछ 75% जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्काई वॉकर कर्नल की, तो स्काई वॉकर कर्नल पे जो है आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो हमारा CPU थ्रॉटलिंग है वो भी आपको कुछ 85 या फिर 90 पकड़ के चल सकते हो, कुछ उस तरह CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है स्काई वॉकर कर्नल पे देखने को मिलेगी। ओवरऑल रोम बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इंस्टॉल करके ट्राई करके देखो। बात करूँ गेमिंग के बारे में, तो गेमिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। स्टॉक कर्नल भी अच्छा चलेगा और कस्टम कर्नल जो स्काई वॉकर है उसको भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी लिंक जिसका फाइल जो है, जो स्काई वॉकर कर्नल है उसकी फ़ाइल जो है आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारे फाइल्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। रोम भी वहीं पे मिल जाएगी आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको रोम मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना है वहाँ से, ओके। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर फ्लैशिंग के बारे में, तो फ्लैशिंग प्रोसेस का वीडियो जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस वीडियो को फॉलो करोगे एज इट इज़ आपको वैसे ही आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। फर्मवेयर 87 वाला यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE का एक सेपरेट फाइल आता है एंड्रॉयड 10 या फिर बिलो वर्जन्स के लिए, तो उसका वो फाइल आपको फ्लैश करना पड़ेगा। अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो आपको DFE फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेट डेटा करो, रिबूट करो। और GApps फ्लैश नहीं करना, इसके अंदर ही GApps आती है। कोई क्वेश्चन कर देता है सब्सक्राइबर, इसको बता रहा हूँ, GApps इसके अंदर इनबिल्ट आती है, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल रोम फ्लैश करो, गेम एंजॉय करो, बैटरी बैकअप एंजॉय करो। फीचर्स तो नहीं मिलेंगे भाई, फीचर्स बहुत कम है इसमें, ठीक है। तो अगले वीडियो में कुछ और रोम्स का रिव्यू करेंगे, उसमें आपको फीचर्स के बारे में बताएंगे। फिलहाल ये वाला जो रोम है वो बिल्कुल गेमिंग के लिए परफेक्ट है और बैटरी बैकअप भी अच्छा है, सिंपल और स्टेबल रोम है, ट्राई तो करना बनता है, बाकी आप पे मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। Enemies down! Reloading! Kill! Killing spree for the red team! The red team is in the lead! Clear! Cover me! Dead! Reloading! Target down! Cover me!